Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 22. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with the summary of previous lecture. In our previous lecture, we covered integrity enhancement feature and we discussed several features like the constraints that are basically that was introduced in this integrity enhancement feature, and we discussed all the features that were introduced in this integrity enhancement feature set. Then we discussed the statements that are used to define different database objects, and specifically we discussed create table statement, alter table statement and drop table statement. Then we discussed how we can create and drop indexes and what are basically indexes used for. Then we discussed about the views, that is a very important topic in database systems, and we learned how can be views created with the help of create view statement and how a view can be destroyed or dropped using drop view statement. Finally, we discussed about view resolution, that how if we create a view, then how that view is basically translated into an equivalent SQL statement, and how database management system convert that statement into an equivalent statement. And finally, we learned about some restrictions that are basically involved with views. Okay, our today's topic is about view updatability. Dear students, we will start from where we left and we will talking about view updatability. Now it's very important that as we discussed in our previous lecture about views, that views are a very important concept in database. Views के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट यूजर ग्रुप्स हैं, हम उनके काम के हवाले से, मतलब जिस किस्म का डेटा जो उनकी जॉब की स्पेसिफिक है, जो डेटा उन्हें चाहिए, हम यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्यू क्रिएट कर देते हैं. इट मींस के बेस टेबल में कुछ चेंज होता है तो वो व्यू में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और अगर कोई व्यू के थ्रू कोई चेंज करते हैं तो वो बेस टेबल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड व्यू updatability. However, consider again the view staff prop count. Consider what would happen if we tried to insert a record that showed that at branch B003, staff member SG5 manages two properties using the following insert statement. हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है. इसमें यही बताया गया है कि हम लोग एक जो हमने पहले व्यू क्रिएट किया था उसका नाम क्या था, स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट. तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक नया रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करवाने जा रहे हैं ब्रांच B003 में, और उसके अंदर जो आपका स्टाफ मेंबर SG5 है वो टू प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है. तो अब हम इसको देखेंगे यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू. तो सबसे पहले आपने क्या किया, आप देखें आपने इंसर्ट स्टेटमेंट यूज किया, इंसर्ट इनटू, और आपका व्यू कौन सा था, स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट. ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम व्यू को अपडेट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या दे रहे हैं, वैल्यूज, और वैल्यूज के साथ आप पैरेंथेसिस यूज करते हैं. सबसे पहले हम देखें यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रहे हैं, ब्रांच की, और ब्रांच हमारी कौन सी है, B003. ठीक है, और नेक्स्ट जो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं वो है स्टाफ मेंबर की, और स्टाफ मेंबर जो हमारा है वो है SG5. ठीक है, और लास्ट में हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा स्टाफ मेंबर SG5 है वो टू प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहा है. ठीक है, अब इस केस में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हैव टू इंसर्ट टू रिकॉर्ड्स इनटू प्रॉपर्टी फॉर रेंट शोइंग विच प्रॉपर्टीज SG5 मैनेज. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आप दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा रहे हैं वो आपके कहाँ हैं, प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन जो था आपका, तो वहां से आपको पता चलेगा कि
SG5 जो है वो किन प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वी डोंट नो विच प्रॉपर्टीज दे आर, दैट इज डू नॉट नो प्राइमरी कीज। तो अब हमें यहाँ पे प्राइमरी कीज का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी की है वो आपको पता है कि वो कौन सी है, आपकी प्रॉपर्टी नंबर जो है वो हमारी वहां पे एज अ प्राइमरी की यूज हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारी है सिचुएशन, उसमें हम व्यू को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स चेंज डेफिनेशन ऑफ व्यू एंड रिप्लेस काउंट विद एक्चुअल प्रॉपर्टी नंबर्स। यहाँ पे हम व्यू की डेफिनेशन को ही चेंज कर रहे हैं और जो हमने यहाँ पे काउंट यूज किया था लास्ट एग्जांपल में, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक्चुअल प्रॉपर्टी नंबर्स के साथ, ठीक है। हमने पीछे देखें जो वैल्यू ली थी वो क्या ली थी, 2 ली थी ना, तो हम 2 के अगेंस्ट क्या है, हम उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी नंबर की वैल्यू देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या है, व्यू क्रिएट किया है, ठीक है, और व्यू का नाम जो आपने रखा है स्टाफ प्रॉपर्टी लिस्ट। उसके अंदर आपने ये एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, ब्रांच नंबर, स्टाफ नंबर और प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है। एज सेलेक्ट, और सेलेक्ट में आपने ये वो तीनों एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं जो आप ऊपर ले रहे थे ना, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, एस डॉट ब्रांच नंबर, एस डॉट स्टाफ नंबर और पी डॉट प्रॉपर्टी नंबर। इसका मतलब ये है कि इनको हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए इनके साथ एलियस यूज कर दिए हैं, ठीक है, एस एंड पी, ताकि हमें पता चले कि ये ब्रांच नंबर जो है स्टाफ रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये स्टाफ नंबर जो है स्टाफ रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी नंबर आपका प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फ्रॉम क्लास यूज किया है, उसमें हमने 2 रिलेशंस ले लिए हैं, स्टाफ एस एंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑपरेशन हुआ है, ज्वाइन ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेयर क्लास यूज कर रहे हैं, और वेयर क्लास में हमने कंडीशन दे दी है कि हमें जस्ट वो वाले स्टाफ नंबर चाहिए जिनका स्टाफ रिलेशन और प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन के अंदर जो स्टाफ नंबर की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने जा रहे हैं, ठीक है। और आप किस में रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं, जो आपका व्यू है, व्यू के अंदर, ठीक है। हम व्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो आपने देखे हमने जो व्यू क्रिएट किया उसका नाम क्या है, स्टाफ प्रॉपर्टी लिस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉपर्टी लिस्ट, ये आपका व्यू है। अब व्यू के अंदर हम लोग रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पैरेंथेसिस, तो हमारी ब्रांच लास्ट स्लाइड में कौन सी थी, B003, स्टाफ मेंबर जो हमारा था वो SG5 था, और यहाँ पे क्या था कि आपका प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी नंबर जो है वो क्या दे दिया है, PG19। प्रॉपर्टी नंबर के अगेंस्ट तो हमने PG19 दे दिया, लेकिन जो अगले कॉलम्स या फील्ड्स हैं उनमें हम कहाँ से डेटा लाएंगे, और सपोज उन फील्ड्स को आपने नॉट नल कहा हुआ है, ठीक है। तो अब जो इंसर्ट करेंगे तो क्यूरी एरर देगी। नो व्हाट विल हैपन, दिस क्यूरी शैल बी वायलेटिंग द इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। सारी चीज समझाने का मकसद ये है कि जब हम व्यूज के थ्रू कुछ अपडेट करते हैं देन देयर आर सर्टेन इश्यूज, ठीक है। तो इस स्लाइड में देखें, इस स्लाइड में वही चीज एक्सप्लेन की गई है कि यहाँ पे आपके कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट में आप देखें कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो आपका रिलेशन है उसमें जो तमाम कॉलम्स हैं एक्सेप्ट स्टाफ नंबर और पोस्ट कोड आर नॉट अलाउड नल्स, ठीक है, कि वो नल नहीं हो सकते, ठीक है। इसीलिए देयर हैव नो वे ऑफ इंसर्टिंग वैल्यूज फॉर रिमेनिंग नॉन नल कॉलम्स, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया है कि सारी बात को समझाने का मकसद क्या था कि जब भी आप व्यूज के थ्रू कुछ अपडेट करते हैं तो वहां पे क्या है, कुछ ना कुछ इश्यूज आपके जरूर क्रिएट होंगे, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि आपने जो बाकी फील्ड्स हैं उनको आपने क्या कहा हुआ है, नॉट नल कहा हुआ है। तो अब जो आप इंसर्ट करेंगे डेटा तो आपकी क्यूरी क्या है, यहाँ पे एरर देगी, ठीक है जी। तो व्यू को अगर आपने अपडेट करना है तो ISO स्पेसिफाइज दैट अ व्यू इज अपडेटेबल इफ एंड ओनली इफ। तो उसके अंदर सबसे पहली आपकी चीज क्या आ जाती है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड, दैट इज डुप्लीकेट रोज मस्ट नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द क्यूरी
रिजल्ट्स। अब इस केस में क्या बताया जा रहा है, सेकंड पॉइंट आप देखें, एवरी एलिमेंट इन द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ द डिफाइनिंग क्यूरी इज अ कॉलम नेम rather than a constant expression or aggregate function and no column name appears more than once। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। डिस्टिंक्ट के केस में डिस्टिंक्ट सिलेक्ट के अंदर नहीं यूज करना, मतलब अगर आपने डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर डिस्टिंक्ट यूज किया तो आपका अपडेटेबल व्यू नहीं होगा। सही है जी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, फॉर्म क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लास के केस में क्या है, इट स्पेसिफाइज ओनली वन टेबल, दैट इज द व्यू मस्ट हैव अ सिंगल सोर्स टेबल फॉर विच द यूजर हैज द रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस। इफ द सोर्स टेबल इज इटसेल्फ अ व्यू देन दैट व्यू मस्ट सेटिस्फाइज दीज कंडीशंस। ठीक है, तो एक बात समझने की ये है कि अगर आपका सोर्स टेबल जो यहाँ पे है वो इटसेल्फ व्यू है तो तब व्यू को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, उसमें क्या है, दिस देयरफॉर एक्सक्लूड्स एनी व्यूज बेस्ड ऑन अ जॉइन, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। फ्रॉम के केस में क्या है, मसलन आपने पहले एक व्यू क्रिएट किया, उस व्यू के ऊपर एक और व्यू क्रिएट कर लिया। अब अगेन इसमें भी स्टार्ट से शर्त ये है कि जो पहले वाला व्यू है उसका जो फ्रॉम क्लॉज है डिफाइनिंग क्यूरी का, उसके अंदर भी एक ही टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जब एक ही टेबल होगा तो फिर यहाँ पे देखें आपकी जो कंडीशन आई है उसमें यह है कि आप व्यूज के ऊपर फिर ज्वाइन नहीं लगा सकते। वो व्यू किसी ज्वाइन के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए, किसी यूनियन ऑपरेशन के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए उसे, ना ही किसी इंटरसेक्शन के ऊपर, ना ही सेट डिफरेंस ऑपरेशन के ऊपर वो बेस करेगा। तो अब आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, लास्ट जो आपका है वो आपका कौन सा है, वेयर क्लास। वेयर क्लास डजंट इंक्लूड एनी नेस्टेड सेलेक्ट दैट रेफरेंस द टेबल इन द फ्रॉम क्लास। अब वेयर क्लास के केस में क्या है, मतलब जो आपकी डिफाइनिंग क्यूरी है उसके अंदर जो वेयर क्लास है उसके अंदर एक और नेस्टेड आपकी कोई सिलेक्ट ना लगी हो जो कि अगेन आपकी फ्रॉम क्लास के टेबल को रेफरेंस कर रही हो। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो ग्रुप बाय और हैविंग क्लास इन द डिफाइनिंग क्यूरी। डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर आप ग्रुपिंग परफॉर्म नहीं कर सकते और ना ही आप हैविंग क्लास को डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन एडिशन एवरी रो दैट इज एडेड थ्रू द व्यू मस्ट नॉट वायलेट द इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द बेस टेबल। अब इसमें एक ये बात बताई गई है कि अगर आपने कोई भी रो ऐड करवानी है व्यू के अंदर तो सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि वो जो है इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट जो आपने बीच में यूज किए हैं बेस टेबल के अंदर उनको वो वायलेट ना कर रहे हो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग व्यू के थ्रू कोई न्यू रो ऐड करवाते हैं, ठीक है, कॉलम्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द व्यू आर सेट टू नल। अब जो आपके कॉलम्स या व्यू में इंक्लूडेड नहीं है उनको आपने क्या सेट कर दिया है, नल। बस बट दिस मस्ट नॉट वायलेट अ नॉट नल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इन द बेस टेबल। ठीक है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये जो है आपका नॉट नल वाला इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट जो है बेस टेबल के अंदर उसको वायलेट ना कर रहा हो। Now we will talk about updatable view। तो अपडेटेबल व्यू आपका जो है उसमें क्या है, व्यू बनता किससे है, व्यू का जो डेटा है वो कहाँ से आता है, वो बेस टेबल में से आता है या सोर्स टेबल में से आता है। इट मीन्स कि अगर हम ये चाहते हैं एक रो जो हमारे पास आई है कोई भी अगर वो हमें व्यू में नजर आ रही है तो इट मीन्स कि वही रो कहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए टेबल के अंदर। टेबल के अंदर भी, उसी सोर्स टेबल के अंदर भी अगर हम उसे ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टेबल टू व्यू और बैक फ्रॉम व्यू टू सोर्स टेबल, मतलब वो दो चीजों के लिए है, किसी भी रो के लिए या किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा, यू कैन से दैट व्यू विल बी अपडेटेबल। ठीक है,
जी, विद चेक ऑप्शन। अब इस केस में क्या होगा, रोज जो हैं आपकी व्यू के अंदर एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज दे सेटिस्फाई वेयर कंडीशन ऑफ डिफाइनिंग क्यूरी, क्योंकि डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर जो आपकी वेयर कंडीशन है ये इसको क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। इफ अ रो चेंजेस एंड नो लॉन्गर सेटिस्फाई कंडीशन इट डिसअपीयर्स फ्रॉम द व्यू। फर्स्ट केस में क्या बताया जा रहा है कि अगर आपकी रोज चेंज हो रही हैं और वो जो आपने वेयर के अंदर कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये आपकी रोज जो है व्यू से क्या हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी, वहां से गायब हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू रोज अपीयर विद इन व्यू व्हेन इंसर्ट अपडेट ऑन व्यू कॉज देम टू सेटिस्फाई वेयर कंडीशन। जो आपकी न्यू रोज जो आप ऐड करवा रहे हैं वो तब आपकी व्यू में अपीयर होंगी जब वो इंसर्ट और अपडेट जो आप यूज करेंगे व्यू के ऊपर वो वेयर कंडीशन को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। थर्ड पॉइंट इज रोज दैट एंटर और लीव अ व्यू आर कॉल्ड माइग्रेटिंग रोज। ठीक है, अब इसमें यह बताया जा रहा है रोज जो आपके व्यू के अंदर एंटर हो रही हैं या आपके व्यू से बाहर जा रही हैं, मतलब व्यू को लीव कर रही हैं, उनको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटिंग रोज। ठीक है, विद चेक ऑप्शन प्रोहिबिट्स अ रो माइग्रेटिंग आउट ऑफ द व्यू। अब चेक ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्या प्रोहिबिट करवा रहे हैं कि जो आपकी माइग्रेटिंग रो है वो व्यू से बाहर ही रहें। जी, नेक्स्ट जो आपके चेक ऑप्शन के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं वो है आपका लोकल एंड कैस्केडेड अप्लाई टू व्यू हायरार्कीज। ठीक है, अब मैं वन बाय वन लोकल और कैस्केड के केस को आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, तो आप इसे जरा गौर से सुन लें। लोकल के केस में क्या होगा, इट मीन्स कि अगर आपने लोकल की ऑप्शन यूज की और विद चेक लोकल आपने किया तो ये ऑप्शन जो है आपकी रोज को व्यू से डिसअपीयर नहीं होने देगी अनटिल एंड अनलेस जिस व्यू से आपने डिराइव किया हुआ है या जिस टेबल से आपने ये व्यू डिराइव किया है, अगर उसमें से भी वो निकल नहीं जाती। ठीक है, तो लोकल के केस में आपका ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब जो सेकंड आपका कैस्केड है, ठीक है, जो डिफॉल्ट है, कैस्केड के केस में क्या होगा, मतलब किसी सूरत में वो इसे व्यू से नहीं जाने देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एनी रो इंसर्ट अपडेट ऑन दिस व्यू एंड ऑन एनी व्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफाइंड ऑन दिस व्यू मस्ट नॉट कॉज रो टू डिसअपीयर फ्रॉम द व्यू। तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि किसी सूरत में भी ये रोज को इसे व्यू से नहीं जाने देगा। ठीक है जी, हम लोग अब एग्जांपल 6.6 को देखते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने व्यू क्रिएट किया और व्यू का नेम हमने क्या रखा है, मैनेजर 3 स्टाफ, जो ऑलरेडी हम लोग पहले अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, एज के बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003 और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, विद चेक ऑप्शन। अब विद चेक ऑप्शन के अंदर आपके पास दो चीजें आ जाती हैं जो अभी हमने पढ़ा है, एक आपका लोकल आ जाता है और दूसरा आपका कैस्केडेड। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसमें आप एक दफा स्टेटमेंट देख लें, कैन नॉट अपडेट ब्रांच नंबर ऑफ रो B003 टू B002 एज दिस वुड कॉज रो टू माइग्रेट फ्रॉम व्यू। ठीक है, तो अब बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे हमने कैस्केडेड विद चेक ऑप्शन यूज किया है। ठीक है, कैस्केड इसको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि अगर हमने उसकी ब्रांच B003 से B002 कर दी, इट मींस कि वो इस व्यू में से माइग्रेट कर जाएगी, तो आपकी विद चेक जो ऑप्शन है वो ये काम नहीं होने देगा। क्लियर हो गया। Second point is also cannot insert a row into view with a branch number that doesn't equal B003। अब सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बताया जा रहा है, कोई ऐसी रो आप ऐड या इंसर्ट करते हैं जो ब्रांच B003 की नहीं है, तो इस केस में भी आपका विद चेक ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया है कि जब आपने बाय डिफॉल्ट कैस्केडेड विद चेक ऑप्शन करना है, तो अब जब आपको
इस ब्रांच को अपडेट करेंगे तो आपके पास ये दो इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं।